जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे आध्यात्मिक सफर में। साहित्य जगत के महान कवियों में से एक कवि कालिदास के बारे में हम सब ने सुना है। कहा जाता है कि पहले कालिदास मूर्ख और अज्ञानी थे, बाद में ये संस्कृत के महान विद्वान बने और अपनी रचनाओं के कारण भारत के शेक्सपियर कहे गए। सबसे रोचक प्रसंग इनके विवाह का ही है कि उस समय के राजा शारदानंद की राजकन्या विद्योत्तमा अत्यंत सुंदर एवं महान विदुषी थी। उसने शर्त रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी से विवाह करेगी। अनेक विद्वानों ने प्रयास किया किंतु वे उसे पराजित नहीं कर पाए एवं अपमानित होकर वापस लौटे। जिसके बाद उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से कराने का निश्चय किया। मूर्ख को खोजते हुए उन्हें कालिदास मिले, जो एक पेड़ की उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वे स्वयं बैठे थे। विद्वानों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा। उन्होंने कालिदास को तैयार किया और कहा कि तुम्हें मौन रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है। इसके बाद वह विद्वान मंडली कालिदास को लेकर विद्योत्तमा के पास पहुंची और बताया कि ये हमारे गुरु हैं, ये आपको शास्त्रार्थ में पराजित करेंगे, किंतु इनका मौन व्रत है, जिसके कारण ये इशारों से आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसे हम लोग आपको शब्दों के द्वारा समझाएंगे। विद्योत्तमा के तैयार होने पर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म एक है जो कि मूल तत्व है। किंतु अनपढ़ कालिदास ने समझा कि ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए उसने राजकुमारी को दो उंगलियां दिखाई। तात्पर्य यह कि यदि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वानों की मंडली ने राजकुमारी को समझाया कि गुरुजी कह रहे हैं कि ब्रह्म अकेला पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए मूलतत्व दो हैं, ब्रह्म एवं जीव। विद्योत्तमा को मानना पड़ा। इसके बाद विद्योत्तमा ने दूसरे प्रश्न के लिए कालिदास को 5 उंगलियां दिखाईं, जिसका अर्थ था कि संसार में 5 तत्व ही प्रमुख हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। लेकिन कालिदास ने उसे भी उल्टा समझा। उन्हें लगा कि ये मुझे थप्पड़ मारने को कह रही है, तो जवाब में कालिदास ने मुक्का दिखाया, जिसका अर्थ विद्वानों ने समझाया कि 5 तत्व अलग अलग अप्रभावी हैं। जब वे एक साथ मिलते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है। इसी प्रकार शास्त्रार्थ चलता रहा। विद्योत्तमा के गूढ़ प्रश्नों के कालिदास मूर्खतापूर्ण उत्तर देते रहे, किंतु धूर्त विद्वान मंडली उन्हें सही करती रही। अंततः विद्योत्तमा को हार मानकर कालिदास से विवाह करना पड़ा। कालिदास को ज्ञान प्राप्ति। प्रथम रात्रि को ही कालिदास का भेद खुल गया। कमरे की खिड़की के बाहर एक ऊंट को देखकर विद्योत्तमा ने संस्कृत में प्रश्न किया कि यह क्या है। उत्तर में कालिदास ने उष्ट्र के बजाय उट्र कहा, जिससे विद्योत्तमा को पता चल गया कि यह मूर्ख है। उसने कालिदास को घर से निकाल दिया। यह अपमान कालिदास को सहन नहीं हुआ। वे मां काली की घोर आराधना करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर मां काली ने उन्हें विद्वता एवं वाक्सिद्धि का वरदान दिया। विद्वान बनकर वे घर वापस लौटे तो उन्होंने अनावृतम कपाटम द्वारं देहि कहकर दरवाजा खुलवाया, जिसके जवाब में विद्योत्तमा ने अस्ति कश्चित् कोपि वाग्विशेषः कहकर दरवाजा खोला। विद्योत्तमा कालिदास को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तत्पश्चात कालिदास अनेक संस्कृत साहित्य में अनेक रचनाएं लिखी। ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त करने के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।